ओम शांति। आज 13 मार्च 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। होली के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरुवार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का अर्थ है पवित्र बनना, मन वचन कर्म से सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखना। होली का अर्थ है होली अर्थात हो गई सो हो गई, बीत गई बात सो बीत गई। बीती बातों को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना। पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान को खराब नहीं करना। वर्तमान को बहुत उज्जवल बनाना है। बीती बातों से केवल पाठ सीखना है और आगे बढ़ना है। तीसरा बहुत सुंदर अर्थ है मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की होली, अर्थात अब मैं आत्मा उनकी बन गई और वो मेरे बन गए। होली शब्द के अर्थ को यथार्थ रूप से याद रख आगे बढ़ना है, इसको जीवन में लाना है। बीत गई सो बीत गई। बीती बातों को, अपने भी पास्ट को, दूसरों के पास्ट को कभी भी चित्त पे नहीं रखना है। जो भी बातें बीत गई वो ऐसे लगे जैसे कि बहुत पुराने जन्मों की बात है। जो बीती बातों को कभी चित्त पे नहीं रखते उन्हें ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। बहुत सुंदर सुखद वरदान बाबा ने आज दिया है, तीव्र पुरुषार्थी भव। जो ऐसे बातों को छोड़ना सीख जाते हैं, वर्तमान में जीना सीखते हैं, वही तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं वो कैसे होंगे। हम सब याद में रहते हैं, याद में हर कार्य करते हैं। चेक कर लेंगे अपने आप को आज। अगर मैं सच में बाबा की याद में हूँ तो बहुत अच्छे गुण होंगे, पवित्रता आती जाएगी, रॉयल्टी आती जाएगी। बहुत कम बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे और ये याद रखेंगे जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। ईश्वरीय संतान जिन्हें ईश्वर पढ़ाते हैं वो कैसे होने चाहिए। वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बहुत शीतल होंगे। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो याद में रहने वाले हैं वो अंदर बाहर सच्चे होंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे, उतनी ही बातचीत करेंगे जितनी आवश्यक है। शांत रहना, मीठा बोलना ये बहुत जरूरी है। मुरली का महत्व समझाते बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो मुरली नहीं पढ़ते। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो दूसरों की सेवा क्या करेंगे। मुरली पर पूरा ध्यान देना है। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, एक दिन भी मुरली मिस ना हो, एम ऑब्जेक्ट सामने रहे। हम आए ही हैं श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। उन जैसे दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। रोज पढ़ना, ये पढ़ाई ही सबसे बड़ा त्योहार है। इस पढ़ाई में कमाई ही कमाई है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे वही देव पद को प्राप्त करेंगे। आज हम सब चलते फिरते एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देने के साथ अनुभव करेंगे सर्वशक्तिवान से रंग बिरंगी गुणों की पिचकारी मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा उनके संग के रंग से होली बन गई। होली बाबा के संग में मैं आत्मा भी होली बन गई, पवित्र बन गई। जो भी मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे परमात्म संग के रंग से होली भव, योगी भव,
सहज योगी भव, कर्म योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। ऊंच पद का आधार है ईश्वरीय पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वो अच्छा पढ़ेंगे, पद भी अच्छा पाएंगे। क्वेश्चन है, जो बाबा की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वो पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। बाप दादा ने अभी भी इशारा किया, जब आप दूसरे की तरफ उंगली करते हो तो उतना ही ध्यान 4 गुना आपका अपनी ओर होना चाहिए। दूसरों को देखेंगे तो स्वयं को नहीं देख पाएंगे, अपने आप को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता, जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया, ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसका शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। बाबा की मुरली सच्ची गीता है जो मानव को देव बनाने वाली है। असली धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये गीता ज्ञान मानव को देव बनाने वाला है। त्योहारों में मुख्य त्योहार है त्रिमूर्ति शिव जयंती। बस सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना, त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझते नहीं। जब बाबा आते हैं तो ये त्रिमूर्ति शिव जयंती है। निराकार शिव बाबा, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु जी के द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। तो ये त्रिमूर्ति शिव जयंती है। बाबा आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। नीचे लिखा हो, दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी चित्र बनते हैं उन चित्रों में नीचे लिखा हो, दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जिन्होंने भक्ति अच्छी की है, ध्यान से सुनेंगे, जिन्होंने भक्ति अच्छी की है वो भक्ति का फल ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान अच्छी रीति उठाएंगे। ज्ञान अच्छी रीति समझने वाले याद में रहेंगे। दास दासियां भी नंबरवार होती हैं। सारा मदार ईश्वरीय पढ़ाई पर है। तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। ज्ञान अर्थात समझ, बहुत प्यार से पहले स्वयं समझना है, फिर औरों को समझाना है। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, गुण भी बहुत सुंदर होने चाहिए। बाबा के बने भगवान स्वयं पढ़ाते हैं तो हर एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी भी आती जाएगी। कहाँ कहाँ शूद्रों की चलन अच्छी होती है और ब्राह्मणों की चलन ऐसी है जो बात मत पूछो। इसलिए वो लोग भी कहते हैं, क्या इन्हें ईश्वर पढ़ाते हैं? कईयों को संशय आता है, क्या इन्हें ईश्वर पढ़ाते हैं? तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। जो किसी के मन में संशय आ जाए या उनको मन में आए, भगवान के बच्चे कोई ऐसे होते हैं क्या? बहुत मीठा खीरखंड होना चाहिए। जो करेंगे सो पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते, पहले पहले बेहद बाप का परिचय देते रहो। कोई भी मिले, हमारा कर्तव्य है परम पिता का सत्य परिचय देना। वो जो है, जैसा है वैसा उसको जानना, मानना और उनकी श्रीमत पे चलना। हर ब्राह्मण का ये मुख्य कर्तव्य है, बाबा का परिचय सबको देना। ईश्वर को बुलाते हैं
हे शांति देवा। लेकिन वो शांति कब देते हैं? शांति का अर्थ भी समझते नहीं। एक दो को शांति के प्राइज देते हैं। यहाँ तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो, तो बच्चों को बाप विश्व की बादशाही के प्राइज देते हैं। ये इनाम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है। देने वाला है बाप। इनाम कितना बड़ा है, सूर्यवंशी विश्व की राजाई। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। कई बच्चे मुरली पर ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली नहीं पढ़ते हैं। हम अपने आप को देख लेंगे, हमारा बाबा से मुरली से प्यार है। कई बच्चे मुरली पे ध्यान नहीं देते, रेगुलर मुरली नहीं पढ़ते। जो मुरली नहीं पढ़ते वो क्या किसका कल्याण करेंगे? बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी कल्याण नहीं करते, ना अपना ना औरों का। इसीलिए घोड़े सवार और प्यादे कहा जाता है। 3 प्रकार के बच्चे हैं बाबा के पास, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। महारथी अच्छी स्थिति वाले, घोड़े सवार सेकंड नंबर, प्यादे मतलब लाइक पैदल चलने वाले। कोई थोड़े महारथी हैं, खुद भी समझ सकते हैं कौन कौन महारथी हैं। कहते बाबा गुलजार को, कुमारका को, मनोहर को भेजो। याद कर रहे हैं बाबा आदरणीय गुलजार दादी जी को, जिनका स्मृति दिवस होता है 11 मार्च। कुमारका दादी जी को, दादी प्रकाशमणि जी, मनोहर दादी जी। बाबा उनको याद कर रहे हैं कि कई बच्चे याद करते हैं कि इन महारथियों को भेजो, क्योंकि वो खुद घोड़े सवार हैं और वो महारथी हैं जिनके नाम बाबा ने लिए। ये महारथी हैं। सच में हमने बहुत समीपता से देखा दादी गुलजार जी को, दादी मनोहर जी को, बड़े दादी जी को। ये वो परमात्मा की चैतन्य मूर्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन से सिखाया। न केवल कह के, उनका जीवन बोलता था। उनके समीप जाने मात्र से ऐसी अनुभूति करते रहे जैसे कि इनके द्वारा डायरेक्शन देने वाले स्वयं शिव बाबा हैं। उन्होंने वो बातें दूसरों को कही जो वो खुद कर रहे थे। उनकी कथनी करनी में समानता रही। मात्र कुछ सेकंड की दृष्टि भी आत्मा को शक्तिशाली बना देती थी। तो बाबा याद कर रहे हैं। बाबा कहते कईयों पे ग्रहचारी बैठ जाती है। कभी कभी अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया के तूफान आने से वो बेताले बन जाते हैं। ज्ञान तरफ अटेंशन ही नहीं जाता। बाबा को हर एक की सर्विस से मालूम तो पड़ता है ना। सर्विस करने वाले अपना पूरा समाचार बाबा को देंगे। जो सेवा करने वाले हैं बाबा को अपना पूरा समाचार देंगे। तो बच्चे जानते हो, इस समय शिव बाबा हमको स्वयं पढ़ाते हैं। पूरे 5,000 वर्ष में ये वो समय है जब भगवान स्वयं निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख से गीता ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में दैवी गुण भी चाहिए, अंदर बाहर सच्चाई चाहिए। इस समय तुम बच्चे श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए गुणवान बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने लाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र जिनके आज तक हम पूजा करते थे, अब बाबा कहते हैं आप बच्चे ऐसा बन रहे हो, गुणवान बन रहे हो। अपनी जांच करते रहो। क्या जांच करेंगे? हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं। चलते चलते माया का थप्पड़ ऐसा लगता है जो ढेर होकर गिर पड़ते हैं। तुम्हारे लिए ज्ञान और विज्ञान ही होली धुरिया है। वो लोग होली और धुरिया मनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है ये नहीं जानते हैं। वास्तव में ज्ञान के रंग में रंगना है। ज्ञान के रंगों से जो आत्मा रंग जाती, शिव बाबा के संग में रहती, उसी को कहते हैं होली मनाई गई। वास्तव में ज्ञान और विज्ञान है जिससे तुम अपने को बहुत ऊंच बनाते हो। वो तो क्या क्या करते हैं, धूल डालते हैं, क्योंकि तो रौरव नर्क है। होली का रूप कैसा है, एक दूसरे पे कैसे रंग डालते हैं, रूप ही विकृत हो गया है। बाबा कहते बाबा ने तो सच्ची होली मनानी सिखाई। अब तुम बच्चे जानते हो ये रौरव नर्क है। तुम बच्चों को बहुत खबरदारी रखनी है। तुम ईश्वरीय संतान को
माया एकदम घूसा लगा देती है, जो जोर से दुबन में गिर पड़ते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, फिर इस तरफ मुश्किल चढ़ सकते, इससे बहुत खबरदारी चाहिए। माया के वार से बचने के लिए देहाभिमान में नहीं आना। माया के वार से बचना है तो उसके लिए बाबा कहते देहाभिमान में नहीं आओ, सदा खबरदार। सब भाई बहन हैं, बाबा ने जो सिखाया वही बहनें सिखाती हैं। बलिहारी बाप की है ना कि बहनों की। सब कुछ सिखाने वाले बाबा हैं। जरा भी कहीं सूक्ष्म में अभिमान ना आए। ब्रह्मा भी वही सिखाते हैं, ये पुरुषार्थ से सीखे हैं। पुरुषार्थ अच्छा किया, गोया अपना कल्याण किया। हमको भी सिखाते हैं तो हम अपना कल्याण करें। आज होली है ना, होली का ज्ञान भी सुनाते रहते। ज्ञान और विज्ञान, पढ़ाई को नॉलेज कहा जाता है। विज्ञान क्या चीज़ है किसी को पता नहीं। विज्ञान है ज्ञान से भी परे। ज्ञान तुमको यहाँ मिलता जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। बाकी वो है शांति धाम। यहाँ पार्ट बजाए थक जाते हैं, फिर शांति में जाना चाहते हैं। मूल वतन शांति धाम है। कुछ सेकंड के लिए चलेंगे शांति धाम। वहाँ की शांति, पवित्रता, शांति सागर को तीसरे नेत्र से अनुभव करें। बाबा कहते तुम बच्चे अब शांति धाम जाना चाहते हो, तुम्हारी बुद्धि में है, चक्र का ज्ञान है। अब हम स्वर्ग में जाएंगे, फिर 84 जन्म लेते नरक में आएंगे, फिर वही हालत होगी। ये चलता रहेगा, इससे कोई छूट नहीं सकता। कोई कोई दुखी हो जाते हैं, कहते ड्रामा बनाई क्यों। अरे ये तो अनादि बना बनाया खेल है। इस खेल में हमारा काम है बाबा को याद करना, खेल को खेल की दृष्टि से देखना। पहली मुख्य बात है बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत बड़ा त्योहार है, रोज पढ़ना है। यही हमारा बहुत अच्छा फेस्टिवल है। एवरीडे हमें इसे सेलिब्रेट करना है। मुरली बहुत खुशी से प्यार से सुननी है। ये पढ़ाई हमारा त्योहार है, जिससे तुम्हारी कितनी कमाई होती है। वो लोग तो त्योहारों को मनाने में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो अब इसका सही अर्थ जानते हो, त्योहार मनाने का। पुरानी दुनिया को भूलकर अकेले हो जाओ। पूरी दुनिया को भूलो, अकेले हो जाओ। घर को याद करो, सुखधाम को याद करो। किसी से जास्ती बात भी ना करो, नहीं तो नुकसान हो जाता है। बहुत मीठा, शांत, प्यार से बोलना अच्छा है। बहुत मीठा, शांत, प्यार से बोलना अच्छा है। जास्ती ना बोलना अच्छा है। शांति में रहना सबसे अच्छा है। तुम बच्चे तो शांति से विजय पाते हो। सिवाय बाप के और किसी से भी प्रीत नहीं लगानी। बाबा के सिवाय कहीं और प्रीत ना हो। जितना बाप से प्रॉपर्टी लेना चाहो उतनी ले लो, नहीं तो लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा हो जाता। इसमें कोई खिटखिट नहीं। जितना चाहो उतना पढ़ाई से ले सकते हो। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, जितना चाहो उतना ले सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं। हम जास्ती बात तो नहीं करते। बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी है। मुरली पे पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देते हैं वो करके दिखाना है। बाबा परम शिक्षक जो काम देते हैं वो ज़रूर करना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर
पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी व दूसरों की बीती हुई बातों को कभी भी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पे नहीं रखना और वर्णन तो कभी करना ही नहीं, तब तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। आज हम सबसे पहले बाबा के साथ होली खेलेंगे। उनके संग का रंग अपने पर आता हुआ अनुभव करेंगे। जिनसे भी मिलेंगे उनको भी होली की मुबारक देंगे, उनसे मंगल मिलन मनाएंगे, मन में शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देंगे और पास्ट इज पास्ट, उसे फुल स्टॉप लगा देंगे। अभी कुछ पल के लिए परम पिता के संग, ऑलमाइटी अथॉरिटी के संग होली खेलेंगे। चलेंगे इस देह से न्यारे होकर अपनी भृकुटी कक्ष में अपने स्वरूप को देखेंगे। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा से 7 रंगों का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, मस्तक से पांव तक सभी गुण फैल रहे हैं। अभी होलीएस्ट बाबा को देखें। बाबा पवित्रता का भंडार है, एवर प्योर है। उनसे गोल्डन प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। इस प्रभु प्यार के रंग में ऐसे रंग जाएं कि कोई और रंग ना चढ़े। उनसे आते गुण और शक्तियों की मीठी मीठी फुहारें मुझ में पवित्रता के बल का संचार कर रही हैं। आज जो भी मिले उन्हें भी दिल से वरदान देंगे। पवित्र बनो, योगी बनो, कर्म योगी बनो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।